नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 7 मई 2021। एसजीएक्स निफ्टी आपको 51 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है। इसके अलावा जो चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए कि एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है 14,848, जो कि 14,850 जो कि निफ्टी 50 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, वहां पर ट्रेड कर रहा है। अब यहां पर या तो ये ऊपर जा सकता है या ब्रेकआउट दे सकता है, और ब्रेकआउट देता है तो 15,000 इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। उसके बीच में क्या लेवल्स हैं उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल बात करें एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में भी आपको पॉजिटिविटी ही दिखाई पड़ रही है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एशियन मार्केट्स में आपको पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है या फिर आपको इंडियन मार्केट्स में पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है। यूएस मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर चल रही है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये चल रहा होगा कि सर ये तो इंडिया में तो कोविड केसेस इतने ज़्यादा हैं, फिर भी मार्केट्स इतनी हाई क्यों चल रही हैं? क्योंकि दोस्तों, एफआईएज ने अपना पैसा कुछ इंडिया से निकालने की बीच बीच में कोशिश करी है, जिसके चलते उन्होंने कुछ पैसा इंडियन मार्केट से निकाल भी दिया है। अब वो सारा का सारा पैसा अदर इकोनॉमीज लाइक यूएस मार्केट में ऑफकोर्स इन्वेस्ट होना शुरू हो गया है। फिलहाल बात करें इंडियन इंडेक्सेस की, तो निफ्टी 50 कल के दिन क्लोज हुआ 14,720 पे। ये तो है पॉइंट नंबर 1। इसके साथ जो चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए कि अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में। इसके अलावा अगर आप देखें, निफ्टी बैंक वॉज प्रीटी ट्रेडिंग फ्लैट ड्यूरिंग द एंड ऑफ द डे। मिड कैप, स्मॉल कैप और कुछ और इंडेक्सेस में आपको अच्छी बाइंग दिखाई पड़ रही थी। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेटल सेक्टर है उसमें अभी भी थोड़ी सी अपसाइड बाकी है, क्योंकि अगर आप देखें तो बीच बीच में मेटल सेक्टर सामने निकल करके आते हैं और देर ट्रेंड टू बिकम दी टॉप गेनर्स। कल के दिन हिंडाल्को वाज अगेन द टॉप गेनर्स ऑफ निफ्टी 50। इसके अलावा हीरो मोटरकॉर्प, बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड रिजल्ट्स एंड रिजल्ट्स वर ऑल्सो वेरी गुड। रिजल्ट्स तो अच्छे आए थे, साथ में अच्छा डिविडेंड भी अनाउंस किया इन्होंने। विप्रो, टाटा मोटर्स वर दी अदर टॉप गेनर्स। दोस्तों, अभी जो भी स्टॉक गिर रहे हैं उनमें कोई भी फंडामेंटल नेगेटिव न्यूज़ आप नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें Q4 के रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट्स आर कमिंग बेटर देन व्हाट मार्केट एक्सपेक्टेड। तो रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो लूज होने का रीज़न सिर्फ एक है, प्रॉफिट बुकिंग। अगर बात करें हम लोग, जो ये आपको 4 स्टॉक टॉप लूजर्स में दिखाई पड़ रहे हैं, देयर इज नथिंग फंडामेंटली रॉन्ग अगेंस्ट एनी ऑफ द 4 स्टॉक्स। इट इज़ जस्ट मेयर प्रॉफिट बुकिंग, जिसकी वजह से आपको इनमें 1-1.5% की गिरावट दिखाई पड़ रही है। और दोस्तों, बीच बीच में जहां पर फ्रेश बाइंग इमर्ज होकर के आ रही है वो है गोल्ड एंड सिल्वर। ऑल्दो गोल्ड एंड सिल्वर 40-45,000 के बीच में एक रीजनेबल वैल्यूएशन था जहां पर आप फ्रेश बाय कर सकते थे, लेकिन गोल्ड अपने एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है 47,000 के आसपास। एंड सिल्वर जो कि जिसने 65,000 के आसपास डिप लगाया था, उसने फिर से चाल पकड़ ली और 72,000 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको इनको खरीदना है फॉर लॉन्ग टर्म, यू कैन प्लान इट। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा वेट करेंगे, हो सकता है, भाई कोई गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 40 से 45,000 के बीच में मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ही अच्छा बाइंग जोन है जहां पर इसको लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट किया जा सकता है। तो वहां पर वो आकर के ऑलरेडी वहां से ऊपर की तरफ चाल पकड़ चुका है। तो अगर आप चाहें तो यू कैन बाय इट फॉर लॉन्ग टर्म। दोस्तों, डिस्पाइट यूएस मार्केट राइजिंग एवरी डे एंड टचिंग देयर ऑल टाइम हाई, लेकिन यूएस डॉलर की हालत सुधर नहीं रही है। अगर आप देखें कल के दिन, तो कल के दिन भी यूएस डॉलर में वीकनेस थी और उसने 74,000 के नीचे का गोता लगा लिया है। अगर हम लोग बात करें ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जापानीज येन, ये सारे के सारे गोता ही लगा रहे हैं। येस, यूरो इज स्लाइटली परफॉर्मिंग बेटर दैन इंडियन रुपी। हाउएवर इंडियन मार्केट इज नॉट परफॉर्मिंग एज गुड एज अदर मार्केट्स लाइक यूएस मार्केट्स आर, लेकिन इंडियन रुपी में स्ट्रेंथ अभी भी मजबूत है। फिलहाल दोस्तों, ये तो थे मैक्रोज जो कि आपको पता होना चाहिए एज अ स्टॉक मार्केट ट्रेडर ऑन इन्वेस्टर। ये सारी चीज़ें आपको ऑन डे टू डे बेसिस पता होनी चाहिए। अब बात आती है आज के दिन हो क्या सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कल के दिन जो क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 14,725 पर। जो पहला रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है वो है 14,750, और जिस प्रकार से एसजीएक्स निफ्टी का रुझान आ रहा है उस हिसाब से तो 14,850 की ओपनिंग होनी चाहिए। अब ये ओपनिंग होगी कि नहीं होगी ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक चीज़ डेफिनेटली बता सकता हूँ कि 14,850 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। या तो वहाँ से मार्केट विल स्टार्ट टू रिसीड डाउन, अगर यहाँ से फटता है, ये तेज़ी से मूव करता है, तो फिर आपको निफ्टी 50 और भी तेज़ी से ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बट 14,850 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस विच यू हैव टू ऑब्जर्व। इसके अलावा दोस्तों, नीचे के लेवल की बातचीत करने, बाई चांस कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, कुछ मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, तो आपको नीचे के लेवल में 14,650 इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, जहां से आपको वापसी दिखाई पड़ सकती है, एक सपोर्ट दिखाई पड़ सकता है। अगर वो भी टूटता है तो 14,450 के लेवल आपको आज दिखाई पड़ सकते हैं ऑन दी लोअर लेवल्स। तो ये आप लेवल्स हैं जिसको कि आप नोट डाउन करके अपने पास कहीं पर राइट डाउन कर सकते हैं, एंड
यू कैन मेक बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग। एनीवे, बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक कल ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज हुआ था 44 पॉइंट्स की तेजी के साथ। अगर आप देखें तो लास्ट में करीब 1.5 घंटे वो एक ही जोन में कंसोलिडेट होता रहा, बेसिकली टू फैसिलिटेट द प्रीमियम डिके, क्योंकि कल के दिन वीकली एक्सपायरी थी। नॉट विथ स्टैंडिंग, अगर हम लोग बात करें आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स की, तो चूंकि माहौल पॉजिटिविटी का है मार्केट में, तो ऊपर के लेवल पे आप 33,000 के लेवल्स गैप अप ओपनिंग के समय देख सकते हैं। और अगर वो गैप अप ओपनिंग में टूटता हुआ दिखाई पड़ता है तो 33,200 के लेवल आज आना तय है। अब बात आती है कि नीचे के लेवल पे क्या हो सकता है। तो अगर बाई चांस कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है, कोई भी नेगेटिविटी फैल जाती है, कोई भी एकदम से पॉइंट आ जाता है, किसी ने कुछ स्टेटमेंट दे दिया, तो 32,600 के नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अगर वो भी टूटता है तो फिर आपको 32,400 के लेवल्स आज के दिन दिखाई पड़ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिसको कि आप नोट डाउन कर सकते हैं। ऑल्दो कल के दिन FIAs ने कल बाइंग करी थी आफ्टर हैविंग सोल्ड टू 4 डेज, उन्होंने कल बाइंग करी 1223 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक की। अब आप लोग कहेंगे सर हम तो मार्केट में नीचे गिरने का वेट कर रहे हैं, हम तो वेट कर रहे हैं 10,000 का, हम तो वेट कर रहे हैं 6,000 का, जब आएगा तब हम लेंगे। लेकिन FIAs तो अभी भी बाइंग कर रहे हैं। वो क्या बाय कर रहे हैं? वो बाय कर रहे हैं वो स्टॉक जहां पर पोटेंशियल है और जहां पर करेक्शन आ गया है, जहां पर फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी वैल्यू बाय दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि बजाज फाइनेंस फिर से 1800 पे जाएगा, लॉकडाउन जैसे पिछले साल हुआ था तब मैं लूंगा, तो फिर आपको लगता है कि बजाज फाइनेंस 1800 पे जाएगा? डू यू थिंक सो? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है निफ्टी 50 कहां तक जाएगा? डू लेट मी नो, है ना। इसके अलावा DIS के बारे में बातचीत करें तो DIS ने कल सेलिंग करी, जो कि कुछ दिनों से बाइंग कर रहे थे 633 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। अब सेलिंग हुई है कम, बाइंग हुई है ज्यादा, तो ऑफकोर्स मार्केट को ऊपर जाना ही था। अब दोस्तों, गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ ये है कि स्पुतनिक 5 जो कि आने वाली है विद इन 2 डेज, बेसिकली इंट्रोड्यूस होने वाली है स्पुतनिक 5, स्पुतनिक लाइट, एक बहुत ही ज़बरदस्त वैक्सीन है जिसका कि ऐसा माना जा रहा है उसकी एफिकेसी तो हमें बाद में पता चलेगी। ऐसा माना जा रहा है कि उसका जो एफिकेसी है दैट इज़ मोर देन 80-85%, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़ एंड विल हेल्प इंडिया कॉम्बैट दिस कोविड सिचुएशन एट दिस पॉइंट इन टाइम। इसके अलावा दोस्तों, Q4 के रिजल्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त आए हैं। इवन ब्लू डार्ट जो कि ज़बरदस्त लॉस था उसमें प्रॉफिट में आ गई है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे रिजल्ट्स आए हैं कल के दिन, उसके बारे में भी हम लोग अभी बातचीत करेंगे। पहले नेगेटिव न्यूज़ के बारे में बातचीत करते हैं। कल के दिन 4,14,000 फ्रेश न्यू कोविड केसेज हैव बीन रिपोर्टेड। दीज आर रिपोर्टेड केसेज, आई कोट, दीज आर रिपोर्टेड केसेस। अगर इसके बारे में अनरिपोर्टेड केसेस ले रहे तो आई डोंट नो क्या होगा। इसके अलावा जो माइनर लॉकडाउन्स हैं, छोट-मोट जो लॉकडाउन्स चल रहे हैं ऑफिस में, वो तो चल ही रहे हैं। कल MP ने भी फुल लॉकडाउन डिक्लेयर किया है टिल 15 मई। अब जो लोग MP में हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा कि हाउ इज़ द लॉकडाउन गोइंग ऑन। लॉकडाउन का स्टेटस क्या है, कैसा चल रहा है लॉकडाउन? लॉकडाउन में क्या लॉकडाउन है नहीं है, लोग मस्ती कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, क्या हो रहा है? मुझे थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि भाई चल क्या रहा है। एनीवे, बात करते हैं कल के दिन के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की। तो कल के दिन जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए थे हीरो मोटर को, बहुत ही शानदार रिजल्ट्स थे, प्लस बहुत ही अच्छा डिविडेंड भी अनाउंस किया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 25 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया है। अडानी पावर एब्सोल्युटली ज़बरदस्त रिजल्ट्स, अडानी ट्रांसमिशन वेरी नाइस रिजल्ट्स, क्योंकि अडानी पैक से तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिजल्ट्स बेहतर आएंगे, क्योंकि स्टॉक भी अच्छा खासा चढ़ चुके हैं। ब्लू स्टार, कोफोर्ज के रिजल्ट्स वर ऑल्सो गुड। PGH&H, हेल्थ एंड हाइजीन, अनफॉर्चुनेटली द रिजल्ट्स वर नॉट वेरी गुड। प्राज इंडस्ट्री, द रिजल्ट्स वर गुड एंड रेमंड्स, टू माई सरप्राइज, रिजल्ट्स वर गुड। ऑल्दो रेमंड्स में ऐसा लग रहा था कि भाई इसमें तो शादी ब्याह तो चल नहीं रहे हैं, पता नहीं कौन सूट पहन रहा होगा, लेकिन सरप्राइजिंगली रिजल्ट्स वर गुड। टाटा कंज्यूमर के रिजल्ट्स वर एवरेज, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, बट रिजल्ट्स वर ओके। अच्छा, आज के दिन इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आने वाले हैं, बिग टिकट रिजल्ट, उसमें है HDFC लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं अल्ट्राटेक से। अब रिजल्ट्स कैसे आएंगे वो तो समय दे बताएगा, लेकिन रिजल्ट बहुत बेहतर एक्सपेक्टेड है। डाबर, अगेन गुड रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड। चोलामंडलम फाइनेंस, जी शिपिंग तो हम लोग ने अभी ट्रेड करके ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया है, ऑल्दो देखते हैं क्या आता है। गोदरेज एग्रोवेट और कांसाई नेरोलैक, तो नेरोलैक से भी बेहतर रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है। तो आज के दिन काफ़ी बिग टिकट रिजल्ट्स आने हैं, लाइंड अप हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब बात आती है आज के दिन करना क्या है। भाई आज के दिन आपको पहली चीज़ तो आज वीकेंड का मतलब वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे है, तो अगर कोई भी पोजीशन लेते हैं, ऑप्शन का पोजीशन लेते हैं, तो उसको आज ही सेटल करके जाएं, क्योंकि आपको मालूम है वीकेंड में कोई भी न्यूज़ आ सकती है, कोई भी स्टेटमेंट आ सकता है, कोई भी आकर के शाम को अपने दिल की बात कर सकता है, अपनी मन की बात बता सकता है आपको, और उसमें कुछ भी निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे में मार्केट कैन बी वेरी वॉलेटाइल, और उसके चलते मैं नहीं चाहता हूँ आप उसके चपेट में आए। इसलिए आज जो भी पोजीशन है थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर के उसे एग्जिट करें, अपनी पोजीशन को आज ही सेटल करें।
और बाई चांस कोई गिरावट होती है आज के दिन तो अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स के लिए ऑलरेडी जीटीटी ऑर्डर लगा करके रखें, और बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने डाल रखे हैं। वीकेंड को अच्छा बनाएं, वीकेंड में टेंशन लेकर के कोई भी पोजीशन को खड़ी मत रखें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय फॉर नाउ।